गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी के रिवीजन की। हमारा पहला वर्ड था वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, दिया गया कोई निर्णय, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। टू होल्ड का मतलब होता है मजबूत पकड़ बनाए रखना किसी चीज पर, उसे बोला गया था टू होल्ड। मॉस्क का मतलब होता है जहाँ पे मोमडन्स नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान भाई जहाँ नमाज पढ़ते हैं तो उस जगह को बोला जाता है मस्जिद, और इंग्लिश में बोला जाता है मॉस्क। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है तालमेल होना, सामंजस्य होना चीजों का, उसे बोला जाता है कॉन्सोनेंस। प्लेंटिफ का मतलब होता है अदालत में किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, अभियुक्ता या फिर वादी, उसे बोला जाता है प्लेंटिफ। अगला शब्द है असर्शन। असर्शन का मतलब होता है दावे के साथ कोई बात कहना, दृढ़ता पूर्वक अपनी बात रखना, उसे बोला गया असर्शन। फसाद का मतलब होता है वास्तविक तौर पर न, जो ऐसी कोई चीज जो दिखावटी तौर पर हो, वास्तविक ना हो, उसे बोला जाता है फसाद। लिटिगेशन का मतलब होता है न्यायालय में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है लिटिगेशन। विशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, किसी तरह का कोई कानून या नियम है या समझौता है तो उसको रद्द कर देना, या फिर किसी चीज को दूषित करना, उसे बोला गया है विशिएशन। एनेक्टमेंट का मतलब होता है किसी नियम या कानून को मतलब बनाना, इम्प्लीमेंट करना, एनेक्ट करना, बनाना, किसी तरह के लॉ या नियम या कानून को, दैट इज कॉल्ड एनेक्टमेंट। अगला शब्द है स्टेम्ड। स्टेम्ड का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, किसी को रोकना, कंट्रोल करना, उसे बोला गया स्टेम्ड। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति धुन सवार होना, सनकी होना, फितूर होना किसी चीज को प्राप्त करने का, उसे बोला गया ऑब्सेशन। टेंडम का मतलब होता है क्रमबद्धता से एक के बाद एक चीजें होना, उसे बोला गया है टेंडम। अबॉमिनेबल का मतलब होता है जो एकदम घिनौना हो, एकदम विभत्स हो, घिनौना हो, भद्दा हो, उसे बोला गया है अबॉमिनेबल। राइट्स का मतलब होता है दंगा या फसाद, उसे बोला गया है उपद्रव, दंगा या फसाद, उसे बोला गया है राइट्स। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कोई घटना घटी है तो उसके बाद होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आउटकम्स होते हैं, उसे बोला जाता है आफ्टरमैथ। मेजो का मतलब होता है घास का मैदान, उसे बोला गया है मेजो। फ्रीडम का मतलब होता है जागीर, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी क्या जागीर है, कितनी पोजेशन रखता है वो चीजों की, उसे बोला गया है फ्रीडम, जागीर। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, जीत मिलना, सफलता मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। पिनेकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु पर होना, सर्वश्रेष्ठ मतलब शिखर पर होना, उसे बोला गया सर्वोच्च, पिनेकल, दैट इज कॉल्ड पिनेकल। अगला शब्द है मेडन। मेडन का मतलब होता है पहली पहली बार कोई काम किया जाना, पहली बार मेडन, या फिर अविवाहित महिला, उसे भी बोला गया है मेडन। फिगरहेड का मतलब होता है जहाज का जो अगले वाला भाग होता है, या मैंने आपको बताया था केवल नाम मात्र पर कोई अधिकारी, उसके पास वो पावर्स ना हो, उसे बोला गया है फिगरहेड। पासिंग ऑफ द बैटन। पासिंग ऑफ द बैटन का मतलब होता है किसी तरह के कार्य को या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे को सौंपना, उसे बोला गया है पासिंग ऑफ द बैटन। तो ये लास्ट वर्ड था। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।